हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में वाइल लूप्स जो हैं वो पढ़े हैं, जिसमें हम जो है वो किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर रिपीट करना है बार बार तो हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने रिपीट करवाया था। इसी तरह डू वाइल लूप भी जो है वो किसी भी कोड को बार बार अगर आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो देन आप डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। डू वाइल और वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपके जो वाइल लूप्स होते हैं उसमें जो है वो कंडीशन पहले चेक होती है और जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बाद में एग्जीक्यूट करते हैं अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो। लेकिन डू वाइल जो लूप है उसमें जो है वो कंडीशन पहले नहीं चेक होती, एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट चेक होती है। स्टेटमेंट जो है वो पहले लिखी जाती हैं, जबकि एट द एंड जो है वो कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम ही आपकी फॉल्स हो जाए तो वाइल लूप में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, एक बार भी रिपीट नहीं होगी। जबकि डू वाइल में चूंकि आपकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो पहले होती है, कंडीशन एट द एंड होती है, जिस वजह से एटलीस्ट उसने जो है वो स्टेटमेंट्स को एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करना है। तो ये डिफरेंस होता है वाइल एंड डू वाइल लूप में। ये बाज़ का जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाइल एंड डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, तो ये जो है वो सबको पता होना चाहिए। तो वाइल लूप को मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ बाई टेकिंग अ प्रॉब्लम। तो आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने यूज़र से 5 टाइम्स मैक्सिमम यूज़र से इनपुट लेना है कोई भी करेक्टर और कंपैरिजन करना है उस करेक्टर के साथ जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र अगर जो है वो एंटर कर रहा है ए, तो आप चाहते हैं कि वो जी जो है गेस करे, तो वो उसकी जो एक ट्राई है वो वेस्ट हो जाएगी। इसी तरह जो है अगर वो जी जो है वो 5 टाइम्स जब वो ट्राई कर रहा है तो जी जो है अगर वो एंटर कर देता है इन 5 ट्राइज में, तो देन जो है वो आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए कि यू हैव गेस द करेक्ट नंबर। तो चलें इसको हम जो है वो प्रोग्रामेटिकली कैसे हमने इस प्रोग्राम को लिखना है उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, फाइल स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और मेन फंक्शन आपका और कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद ये है कि हमें एक करेक्टर चाहिए जो यूज़र से हमने लेना है इनपुट के तौर पे। तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ सी। इसी तरह एक इंटीजर ले लेता हूँ ट्राई नाम के नाम से, जो कि काउंट करेगा कि कितनी ट्राइज हो गई हैं। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे सेमीकोलन से दोनों वेरिएबल्स को एंड कर रहा हूँ। एक करेक्टर टाइप का है, दूसरा इंटीजर टाइप का है। और ये जो ट्राई नंबर है इसको मैं इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ ज़ीरो के साथ, क्योंकि ये एज ए काउंटर यूज़ होना है। हमने बार बार जो है वो ट्राइज 5 टाइम्स करनी है मैक्सिमम, तो ये हर ट्राई पे ये एक एक जो है वो इंक्रीज करना है हमने। तो उसके बाद हमने लूप जो है वो स्टार्ट करना है। डू वाइल लूप को लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले डू लिखते हैं, उसके बाद जो ब्लॉक है उसको लिखना है जिसको आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं बार बार। तो ये कर्ली ब्रेसेस उस ब्लॉक को इंडिकेट करेंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, प्लीज़ एंटर करेक्टर फ्रॉम ए टू जी सेमीकोलन, और सी एन के ज़रिए हमने वो करेक्टर लेना है सी वेरिएबल में। ये हमने जो है ये बार बार लेना है, तो इसलिए ये लूप की बॉडी में लिखा है हमने। उसके बाद जो है हमने चेक करना है कि इफ़ सी इज इक्वल टू, आप कोई भी करेक्टर जो है वो गेस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जी के साथ इसको करवाना चाह रहा हूँ कि जो यूज़र इनपुट कर रहा है उसका कंपैरिजन मैं जी के साथ करना है कि आया कि वो जी एंटर कर रहा है या नहीं, कोई और करेक्टर एंटर कर रहा है। तो इसके लिए जो है ये डबल इक्वल साइन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंपल जो है वो सिंगल इक्वल साइन मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जबकि कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल साइन जो है वो यूज़ होता है। इसको ज़रा डिफरेंस को समझ लें कि सिंगल इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जबकि कंपैरिजन के लिए आप डबल इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इफ़ कंडीशन जब आपने लिख ली उसके बाद भी हम जो है वो ब्लॉक बनाएंगे स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम जो है वो चेक करेंगे कि आया कि वो जी के इक्विवेलेंट है या नहीं, हर दफ़ा चेक करेंगे। अगर वो है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं यू हैव गेस्ड करेक्ट करेक्टर। और अगर वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब भी वो मतलब जो है वो जी एंटर कर देता है,
तो यहाँ पे जो है वो हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है और लूप से एग्जिट हो जाना। लूप से एग्जिट कैसे होना है वो मैं बाद में बताता हूँ। इसके लिए एल्स कंडीशन में पहले लिख रहा हूँ, बाद में बताता हूँ कि अगर ये कंडीशन जब भी ट्रू हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये जो है सेकंड ट्राई पे ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, वो जी एंटर कर देता है, तो यहाँ लूप से कैसे एग्जिट होना है तो इसको बाद में मैं देखता हूँ। पहले मैं एल्स जो है वो कंडीशन लिखता हूँ। एल्स के लिए भी मैं ब्लॉक बनाऊंगा, तो इसलिए करली ब्रेसेस ट्राई नम इज इक्वल टू ट्राई नम प्लस वन, इसको मैं एक इंक्रीज कर दूंगा। अगर उसका जो एंटर्ड करेक्टर है वो जी नहीं है तो उसकी जो है वो ट्राई नंबर एक और इंक्रीज हो जाएगी। ये जो करली ब्रेसेस है डू वाली, उसके बाद में कि वाइल ट्राई नम इज लेस देन इक्वल टू 5, तो जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी ये बार बार जो है वो लूप रिपीट होगा। लेकिन जैसे ही, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किसी भी ट्राई में जैसे ही वो गैस कर लेता है करेक्टर को, जी को वो एंटर कर देता है, तो एक तो ये है कि ये जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इसको डिस्प्ले करे और साथ ही लूप से एग्जिट भी उसी वक्त कर दे। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप सिंपल ये करें कि ट्राई जो नम है उसको आप 6 कर दें, तो ये जो है जैसे ही वो गेस कर लेगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो ट्राई नम 6 होगा तो ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप आपका एग्जिट हो जाएगा। अब जो है वो कंपाइल एंड रन करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर आ गया है, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। तो ये सेमी कॉलन कहाँ पे मिसिंग है, ये बात का ये जो इंडिकेशन है ये आपकी किसी और लाइन पे होती है, जबकि प्रॉब्लम जो है वो किसी और जगह पे होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका डू वाइल लूप है ये आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको जो है वो सेमी कॉलन से एंड भी करना है। इसको दोबारा मैं सेव करके दोबारा कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। अगर कोई एरर फिर होगी तो वो शो कर देगा, अदरवाइज जो है वो प्रोग्राम आपका चल जाएगा। तो ये आपका जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसको जो है मैं जूम थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब ये आपसे कह रहा है प्लीज एंटर करेक्टर फ्रॉम ए टू जी। मैं यहाँ पे जी देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये कह रहा है कि दोबारा एंटर करें, प्लीज एंटर करेक्टर फ्रॉम ए टू जी। मैं यहाँ पे फिर को डी दे देता हूँ, तो ये दोबारा मुझसे पूछता जा रहा है। ये 5 टाइम्स ये मैक्सिमम पूछेगा। इसको मैं यहाँ पे अब तीसरी दफ़ा जी जो है वो दे देता हूँ, जी एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब ये देखिए मैसेज उसने डिस्प्ले कर दिया, यू हैव गेस्ड करेक्ट कैरेक्टर। तो इस तरह ये जो प्रोग्राम है आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। एक तो ये है कि ये जो प्लीज़ एंटर करेक्टर फ्रॉम ए टू जी है, उसके बाद जो है वो हम इक्वल साइन या कुछ लगाते हैं ताकि थोड़ा सा, या कॉलन साइन लगाते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ सके जो यूज़र इनपुट कर रहा है और जो हमारा मैसेज है ए टू जी वाला। यहाँ पे ये कॉलन साइन में लगा रहा हूँ और एक और स्पेस ऐड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ऐसे। तो इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल हो। मैं यहाँ पे जो है वो करेक्टर एंटर कर रहा हूँ ई, इसी तरह आर कर रहा हूँ और दोबारा वो एंटर करने के लिए कह रहा है, वाई कर रहा हूँ, फिर डब्ल्यू कर रहा हूँ और आई कर रहा हूँ। तो ये जो है ये आपकी 5th ट्राई होगी, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो ये प्रॉब्लम मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ, जो कि आपकी जो लूप है वो 5 टाइम नहीं एग्जीक्यूट हो रहा बल्कि 6 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखें ये 6 टाइम भी पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर करेक्टर फ्रॉम ए टू जी। तो यहाँ पे मैं दोबारा देता हूँ कोई और करेक्टर, जैसे मैं देता हूँ वाई। तो ये जो है ये 6 टाइम चलने के बाद आपका लूप जो है वो एग्जिट हो रहा है, जबकि चलना तो चाहिए था 5 टाइम्स। तो इसका प्रॉब्लम है जो है आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम जिस वजह से ये ऐसा हो रहा है। इसको मैं जो है वो क्लोज कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे कोड में आ रहा हूँ और ये देखिए ये ट्राई नंबर जो है ज़ीरो, ये जो है ये फर्स्ट टाइम जो है वो ट्राई नंबर काउंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, लूप आपका चल रहा है, कंडीशन चूंकि एट दी एंड है, ठीक है, इसलिए ये जो है लूप आपका 0 से स्टार्ट होके 5 तक जा रहा है, जो कि 6 टाइम बनता है आपका टोटल। या तो इस ट्राई नंबर को 1 से स्टार्ट करें फिर भी ठीक है, या ये है कि आप इस ट्राई नंबर को लेस देन 5 रखें, तो फिर आपका 5 टाइम्स ही आपका लूप चलेगा।
तो इसको ये जो है ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेस देन 5 चलाएंगे तो ये आपका 5 टाइम लूप चल जाएगा। तो इसको अब मैं दोबारा करके आपको दिखा रहा हूँ, कंपाइल एंड रन। ये आपका चल गया है। आप देखते हैं 5 टाइम ही चल रहा है। मैं W एंटर कर रहा हूँ, T एंटर कर रहा हूँ, U एंटर कर रहा हूँ, O एंटर कर रहा हूँ और सिमिलरली P एंटर कर रहा हूँ। ये जो है ये 5th टाइम हो गया है। अब यहाँ से लूप को एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये देखिए 5 टाइम अब चला है। तो इस तरह ये जो है इसको प्रॉब्लम को आप जो है वो ठीक कर लें। और अब ये जो है आप करेक्टर को गेस करेंगे तो इसके लिए हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। जूम कर रहा हूँ दोबारा। अब यहाँ पे ये जो है T एंटर किया और मैंने सेकंड ट्राई करूँगा मैं। और यहाँ पे अब मैं Z जो है वो एंटर कर देता हूँ। अब मैसेज आ जाएगा कि करेक्टली आपने जो है वो गेस कर लिया है। तो ये देखिए यू हैव गेस्ड करेक्ट करेक्टर। तो इस तरह ये जो है आपका प्रोग्राम प्रॉपरली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में थोड़ी बहुत और चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपका प्रोग्राम और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब ये जो है यहाँ पे जैसे ये Z मैंने जैसे ही एंटर किया इस लूप से उसने एग्जिट कर दिया है मैसेज डिस्प्ले करने के बाद कि यू हैव गेस्ड करेक्ट करेक्टर। और ट्राई नंबर को उसने 6 करके जो है वो लूप को एग्जिट कर दिया। तो ये कोई इतना अच्छा एलिगेंट वे नहीं है। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं ट्राई नंबर 6 को। और इस कंडीशन में ही आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि वाइल ट्राई नंबर इज लेस देन 5 एंड यहाँ पे जो है वो करेक्टर्स जो है वो C इज नॉट इक्वल टू Z। जब तक Z के इक्विवेलेंट नहीं है C इज नॉट इक्वल टू Z। तो इस तरह आप लिखेंगे तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो ट्राई नंबर है वो आपका 5 से लेस जब तक रहेगा उस वक्त तक लूप चलेगा। और जब तक आप जो है इन 5 ट्राइज में Z जो है वो गेस नहीं कर लेते तो वो आपका लूप चलता जाएगा। और जैसे ही आप Z जो है चाहे आप फर्स्ट ट्राई में ही Z जो है वो गेस कर लेते हैं या सेकंड ट्राई में Z जो है वो गेस कर लेते हैं तो देन आपका लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। और इसको मैं दोबारा सेव करके इसको मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। अब ये देखें मैं फर्स्ट टाइम कोई रॉन्ग करेक्टर गेस कर रहा हूँ E और वो सेकंड टाइम फिर ट्राई करने का कह रहा है और यहाँ पे मैं Z जो है ये एंटर कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे गेस करें कि मैं स्मॉल Z की जगह मैं कैपिटल Z अगर कर दूं तो वो क्या वो फिर करेक्टली गेस कर लेगा, मैसेज आ जाएगा या नहीं आएगा? तो ये नहीं आएगा क्योंकि हम कंपैरिजन स्मॉल Z के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो Z जो है वो कैपिटल जो है वो एंटर कर दी है। अब फिर थर्ड ट्राई के लिए मुझे कहेगा कि आप करेक्टर एंटर करें। तो ये देखें ये उसने नहीं किया गैस। अगर मैं स्मॉल Z यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देन ये जो लूप से एग्जिट भी कर देगा और मैसेज भी आ जाएगा कि यू हैव गेस्ड करेक्ट करेक्टर। होपफुली आपको इस प्रोग्राम की समझ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।